जी, तो आज का स्मैकडाउन मनी इन द बैंक पेपर व्यू का गो होम शो था और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना अच्छा नहीं था। लास्ट वीक का स्मैकडाउन इससे काफ़ी बेटर था। अब स्टार्ट में ही सोनिया और मैंडी का मैच देखने को मिला। वन ऑन वन मैच इतनी बड़ी राइवरी का पेपर व्यू पे ही होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि सरप्राइज़ रोल अप से ख़त्म हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये राइवरी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट हमने बेबी फेसेस और हील्स का टैग टीम मैच देखा आपस में। बेबी फेसेस में द न्यू डे और लूचा हाउस पार्टी एक तरफ और हील्स में मिज एंड मॉरिसन और फॉरगॉटन सन्स दूसरी तरफ। अब इसमें बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें देखने को मिली। अब हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही एक हाई फ्लाइंग ऑफेंस था जिसमें सुसाइड डाइव्स मारी गई और बेबी फेसेस ने क्लियर हाउस किया और स्टैंड टॉल किया आखिर में। अब ऐसे मूव्स का स्टार्टिंग में ही हो जाना इतना इम्प्रेसिव नहीं होता, इसके लिए थोड़ा बिल्टअप होना चाहिए। तो न्यू डे और लूचा हाउस पार्टी का कुछ टैग टीम मूव कॉम्बिनेशन देखा जो बहुत इम्प्रेसिव था। और आज के मैच में मैं कह सकता हूँ कि लूचा हाउस पार्टी का जो एरियल ऑफेंस था, हाई फ्लाइंग ऑफेंस, वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे। आज से पहले मैंने उनको इतना अच्छा मैच करते नहीं देखा। अब द फॉरगॉटन सन्स का टीम वर्क और उनका कैरेक्टर सब ठीक ठाक है, लेकिन जो उनका फिनिशिंग मूव है वो मुझे कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा बिल्कुल भी। वो नॉर्मल सा मूव लगता है। उस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा वर्क हो सकता है ताकि उनके फिनिशिंग मूव से ही टीम की इंटेंसिटी बढ़ती है, तो इस चीज़ पे उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए। मैच के एंड में हमें जॉन मॉर्सन के थोड़े मूव सेट देखने को मिले जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आज उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। जो उनका फिनिशिंग मूव है उसको काउंटर करने के बाद जो उन्होंने फ्लिप करके दोबारा अपने फीट पे खड़ा होकर दिखाया, ये बहुत इम्प्रेसिव था। अच्छा, फिनिश के टाइम पे मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी और शायद ये अब WWE में होना बंद होना चाहिए कि जब लास्ट में टैग किया जाता है तो ज़्यादातर जो रिंग में रेसलर है उसको मालूम नहीं पड़ता कि टैग हो गया, हालांकि इतना ऊंचा आवाज़ हमको भी आता है। तो ये चीज़ थोड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह द मिज मैच इसी वजह से जीते कि उन्होंने मॉर्सन को टैग किया, लेकिन जो रिंग में रेसलर थे दूसरी साइड पे उनको मालूम नहीं पड़ा। अब इतने अच्छे मैच के बाद जब इस तरह का फिनिश होता है तो थोड़ा सा लेम लगता है, इतना मज़ा ख़राब हो जाता है। उसके बाद बैक स्टेज इंटरव्यू में बैरन कॉर्बिन को देखा गया जो ओटिस की बुराइयां कर रहे थे। उससे प्रीटी मच पता चल गया कि उनके मैच में आज मिस्ट्री पार्टनर उनके खिलाफ ओटिस ही होने वाले हैं। उसके बाद जेफ हार्डी का कमबैक देखने को मिला रिंग में और मैं तो बहुत अरसे से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड था इसके बारे में, क्योंकि जेफ हार्डी का मैं बचपन से ही फ़ैन हूँ। जेफ हार्डी को आज देख के बहुत अच्छा लगा। वो रिंग में इंटरव्यू दे रहे थे जब शेमस ने उनको इंटरफियर किया। अब इन दोनों का राइवरी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक, क्योंकि शेमस कह रहे थे कि जेफ हार्डी को कितने सेकंड चांसेस मिलेंगे, बहुत हो गए, अब सब इनसे बोर हो गए। तो जेफ हार्डी ने ये बात उनको बोला कि यार तुमने भी तो यही किया है, तुम भी तो बार बार अपना कमबैक करते हो, जिससे शेमस गुस्से में आकर रिंग में आ रहा है, जहाँ पर जेफ हार्डी का ऑफेंसिव मूव सेट देखने को मिला, उनका सिग्नेचर मूव, और फिर उसके बाद उनका बहुत ही फेमस सेंट ऑन बम। ये सब देख के बहुत मज़ा आया। वो सब पुरानी बातें याद आ गई। जेफ हार्डी का ऑफेंस अभी तक कमाल है। जेफ हार्डी पहले की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आए और अभी तक उनका फ्लाइंग ऑफेंस जो है उसमें कोई रिंग रस्ट नज़र नहीं आया इतना अर्सा बाहर रहने के बाद भी। तो देखना है कि मैच में क्या होता है। मैं तो जेफ हार्डी के लिए रूट कर रहा हूँ कि जेफ हार्डी को जीतना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं ये भी चाहता था कि वो मनी इन द बैंक मैच में होते, ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलें, ये भी चलता है। अब नेक्स्ट में दोनों कंटेंडर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए आमने सामने हुए और टू बी ऑनेस्ट ये कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। इसमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। ब्रे वाइट ब्राउन को कह रहे थे कि उनको घर वापस आ जाना चाहिए। उनके रास्ते में जो एक चीज़ खड़ी है वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप है, जो ब्रे वाइट उनसे ले लेंगे ताकि उनके कंधे से ये बोझ उतर जाए। अब वो ब्राउन को अपना मास्क भी वापस कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि वापस आ जाएं ब्रे वाइट के पास। ये सब इतना इम्प्रेसिव नहीं था, थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि इसको स्मैकडाउन के मेन इवेंट में नहीं रखा गया। देखते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्यूड लंबा नज़र आ रहा है कि ये ब्रे वाइट फ़िलहाल शायद हार जाएं और बाद में द फील्ड जीतें, जिसे हमने लास्ट टाइम बोला था स्मैकडाउन में। तो देखते हैं, तो थोड़ा सा लेज़ी लग रहा था।
नेक्स्ट में वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिला जिसमें बेबी फेसेस ने जीत कर स्टैंड टॉल किया। अब इसके एंड में एक चीज़ बड़ा इम्प्रेसिव देखने को मिला जो हैकर स्मैकडाउन पे उनका सेगमेंट था, जिसमें दिखाया गया कि अब एक रेसलर दूसरे को बोल रहे हैं कि अब पे बैक का टाइम आ गया है। तो देखने में तो ये फीमेल का वॉइस था, लेकिन शायद उन्होंने चेंज किया, इसको ट्वीक किया था वॉइस को। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये द न्यू डे के मेंबर होने चाहिए एक्जेवियर वुड्स, क्योंकि देख के मज़ा आएगा, थोड़ा सा द न्यू डे के लिए फ्रेश होगा। बाकी किसी भी टीम का ब्रेकअप कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा, कुछ ज़्यादा मिलना नहीं, लेकिन अगर द न्यू डे ब्रेकअप करते हैं तो इसमें बहुत सारी राइवरीज देखने को मिल सकती है। मेन इवेंट में हमें ट्रिपल टैग टीम मैच देखने को मिला जिसमें सब ठीक ठाक था, लेकिन एक चीज़ बताना यहाँ पर ज़रूरी होगा कि जब भी ओटिस रिंग में आते हैं तो सडनली मैच एकदम से कॉमेडी हो जाता है। अब ओटिस का मूव सेट सारा का सारा कॉमेडी बेस है ही, लेकिन जब वो बाकी किसी रेसलर के साथ रेसलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो रेसलर्स भी ऐसे लगता है कि अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं है, वो भी सडनली एकदम से बस ऐसे लगता है कि जैसे उनकी पावर ख़त्म हो गई। ये सब फ़न के लिए तो ठीक है, लेकिन हर मैच में नहीं होना चाहिए, इससे दूसरे रेसलर्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैच की एंडिंग भी बहुत वीक थी। अब ड्रू गुलैक सिग्नेचर मूव से हार गए, फिनिशिंग मूव भी नहीं लगा, तो इससे वो खुद से बहुत वीक लग रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम फिनिशिंग मूव लगना चाहिए था। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद भी एक सेगमेंट था, तो उसमें हमने देखा कि सब रेसलर्स आपस में ब्रॉल में लग गए बैक स्टेज, और बैरन कॉर्बिन जो है, किंग कॉर्बिन, वो रिंग के बाहर अकेले थे। अब उन्होंने देखा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रिंग में ऊपर चढ़कर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस उतार सकते हैं। अब वो उतारने जा रहे थे कि डैनियल ब्रायन ने उनको रोक लिया, उसके बाद ओटिस ने उनको रोकने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये चीज़ तारीफ़ करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक माइनर डिटेल दिखाया गया कि ओटिस जैसे रेसलर जो थोड़ा ओवरवेट है, उनके लिए लैडर पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा मनी इन द बैंक में, क्योंकि वो लैडर पे चढ़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन लैडर टूट गया। खैर आखिर में किंग कॉर्बिन ने डैनियल ब्रायन और ओटिस दोनों को रिंग से बाहर फेंक कर मनी इन द ब्रीफ केस उतार लिया। अब आखिर में वो स्टैंड टॉल तो कर गए, लेकिन देखना होगा कि मनी इन द बैंक पर कौन जीतता है। इस वीक स्मैकडाउन को थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि पेपर व्यू से पहले आखिरी शो था, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। अब देखना होगा कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू कैसे जाता है। मेरी तो बहुत सारे हाई होप्स हैं। अच्छा, रेसलिंग स्टोरीज़ पे अब तक यही, लाइक सब्सक्राइब करना, अगली स्टोरी में